हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश भुटानी। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th की। तो देखिए अब इस चैप्टर में क्या सीखेंगे, आगे इस चैप्टर में क्या सीखने जा रहे हैं हम कि ये देखिए जैसे दो इक्वेशंस होती हैं। मैंने आपको पहले जो दो एक्सरसाइज थी उसमें क्या सीखा, इक्वेशन बनाना। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, हमने सिर्फ दो इक्वेशंस बनाई थी। लेकिन अब इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना, मतलब इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम हर एक्सरसाइज में एक एक सीखते चलेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, अगली एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन सीखेंगे और उससे अगली एक्सरसाइज में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो चलिए आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं कि वो होता क्या है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत सिंपल होता है। ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, किसी एक में से, या तो इसमें से या इसमें से, एक्स या वाई किसी की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं आपको करके दिखा दूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने यहाँ पर लिखा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स कितना आ जाएगा, 14 माइनस वाई, ये आ गया। इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब इस x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ दूसरी इक्वेशन में। किसी एक इक्वेशन में से x या y किसी की भी वैल्यू निकाल लो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट इन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो x की जगह क्या लिख देंगे हम, 14 माइनस वाई, और माइनस वाई वहाँ पर पहले से था, इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 14 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। 2y उधर ले जाता हूँ, 4 इधर ले आता हूँ, तो ये बन गया हमारा 10 इज इक्वल्स टू 2y। तो 10 को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 5। तो अब आपका y आ गया, और y को आप वापस किसी भी एक इक्वेशन में रख कर अपनी x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इसको फर्स्ट में रख देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 5 इन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 5 रख दीजिए, तो आपकी y निकल जाएगा यहाँ से 14 माइनस 5, सॉरी यस, एक्स वाई की वैल्यू रखी है ना, y निकाला ना हमने, पुट y की वैल्यू निकाली ना हमने यहाँ पर। तो इस y को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 14। तो x आ जाएगा आपका 9। तो यहाँ से आपकी दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, x की भी और 9 की भी। चलिए हम और एग्जाम्पल देखते हैं, आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल्स टू 3 और दिस। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इसको मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से s की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो s कितना आ जाएगा आपका, 3 प्लस टी। अब इसको आप दूसरी इक्वेशन में रखना होता है, इसको उसी में ना रख देना, दूसरी में रखते हैं। तो पुट इन 2। तो 2 में s की जगह आप रख दीजिए 3 प्लस टी। तो मैंने यहाँ पर रख दिया 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। और देखिए 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 टी से मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस 3t, और 6 6 ज़ा 36, 6 प्लस 3 और 2 5t इज इक्वल्स टू 36। तो 5t आ गया आपका 36 माइनस 6, तो 5t आ गया आपका 30, और t से आप t की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 5, तो t की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 6। अब इस 6 को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो मैं किसी में भी रख देता हूँ, पुट, मैं फर्स्ट में ईजी रहेगा रखने से, पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन 1। तो 1 में पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू। s माइनस 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस 6, तो s आ गया आपका 9। ठीक है, ये आपकी ऐसे सॉल्व हो जाती है कोई भी इक्वेशन। देखिए अगला करते हैं। जैसा भी इक्वेशन है, इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ 2। तो मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो निकालनी ईजी है मेरे लिए। तो जो चीज़ आपको ईजी लगती है ना, वही निकालिए आप। ये y आ गया, पुट y इन 2। तो 2 में आप y की जगह ये वैल्यू रख दीजिए। तो 9x
-3 इज इक्वल्स टू 9। तो y की जगह मैंने क्या रख दिया, 3x+3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9x - 9x और -3 × 3 -9 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो देखिए ये मैंने क्या करा, बस मल्टीप्लाई कर दी। 3 3 = 9 और -9। ठीक है, अब ये और ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब आपका क्या आ गया यहाँ पे, अब देखिए, अब यहाँ से अब आप ये क्या आया, -9 इज इक्वल्स टू 9। क्या ऐसा पॉसिबल है दुनिया में? क्या कभी, जैसे ये है -9 और 9 कभी इक्वल हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो आप कह सकते हो कभी, सॉरी ये देखिए एक मिस्टेक हो गई मेरे से यहाँ पर, ये y उधर गया और 3 इधर आया, तो 3 के आगे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। तो ये क्या आ गया आपका 9 = 9। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया आपका 9 = 9। तो ये बात बताओ कि ये हमेशा सच होगा? 9 तो हमेशा 9 के इक्वल होगा ना। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, 9 रुपये तो 9 रुपये के इक्वल ही रहेंगे। कभी भी 9 10 के इक्वल तो हो नहीं जानेगा। जैसे बाई चांस अब आप अपनी क्लास में काउंटिंग करी, 9 बच्चे थे, और अमेरिका में जाके वही काउंटिंग करो तो वहाँ 10 बच्चे थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर आप सेम बच्चे लेके जाओगे तो 9 के 9 ही तो रहेंगे। तो 9 हमेशा 9 रहता है ना। तो अगर कभी ऐसी बात बन जाए कि आपका सब कुछ कट जाए, सिर्फ ऐसा बच गया, तो आप इसमें लिख के आएंगे दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, ये हमेशा सच है। सो गिवन इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी दो इक्वेशंस हैं इसके अनगिनत सॉल्यूशन है, मतलब x और y की अनगिनत वैल्यू है। ठीक है, तो अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन बन जाए तो आपका क्या होगा कि इस इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस हैं। एक केस और बन जाता है कभी कभी कि बाई चांस आपका कभी ऐसे आ गया, बाई चांस आप सॉल्व करते जा रहे हो और आखिरी में ये बच गया -2 इज इक्वल्स टू 1, या कुछ भी ऐसा बन गया जो नंबर इक्वल नहीं है। तो ये कभी हो सकता है कि -2 और 1 इक्वल हो जाए? ये तो कभी हो नहीं सकता। कभी 2 रुपये 10 रुपये के इक्वल हो सकते हैं? नहीं। तो आप ऐसी क्वेश्चन में लिखेंगे, अगर ये हो जाए तो, इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, अगर ये एक्सेप्शन बता रहा हूँ, तो अगर ऐसा कभी हो जाए तो आप क्या लिखोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। सो गिवन इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर कभी इक्वल आ जाए दो नंबर तो आप कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इक्वल ना आए, ऐसे गलत इक्वेशन बन जाए तो आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, आप इसको भी वैसे ही कर सकते हो कि एक में से x की वैल्यू है y की निकाल के दूसरे में रख देंगे, लेकिन ये ना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम इसको थोड़ा इजी करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सब में एक पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट्स है, तो हम दोनों इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों ही इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई करके अब देखिए कितनी ईजी बन जाएंगी। 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, 2x। 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बन जाएगा, और 1.3 13 बन जाएगा। ऐसी अगली इक्वेशन बन जाएगी आपकी 4x + 5y = 23। तो ऐसा करने से हमारी इक्वेशन थोड़ी ईजी हो गई। तो अब हम इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता स्टेप तो आप डायरेक्ट भी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, पहली इक्वेशन में से x की या किसी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ, x की ही निकाल लेता हूँ। तो 2x + 3y = 13। तो 2x आपका कितना आ गया, 13 - 3y। तो x कितना आ गया आपका यहाँ से, 13 - 3y/2। अब इस x को दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, पुट इन 2। तो दूसरी में पुट करते हैं इसको। अब दूसरी में पुट करते हैं तो x की जगह हम रख देते हैं 13 - 3y/2 + 5y = 23। तो कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 26 - 6y + 5y = 23। तो देखिए अब 26 को मैं उधर ले जाता हूँ और ये माइनस हो जाए, चलिए मैं एक एक स्टेप कर देता हूँ। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, और अब आपका यहाँ पे आ जाएगा -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब आप इस y की वैल्यू को या तो किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए या डायरेक्ट इस वाली वैल्यू में भी रख सकते हो, कुछ कहीं भी रख सकते हो। पुट इन 3 तो नया मेथड हो गया, मतलब आप इसमें x की वैल्यू सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो।
तो 13 माइनस थ्री की वाई की वैल्यू क्या रखनी है 3/2। तो x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 3 9/2। 13 माइनस 9 कितना होता है 4। तो ये आ गया आपका आंसर 2। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें भी वही सेम तरीका करते हैं, इसको 1 इसको 2। ठीक है, सबसे पहले जब भी आपको रूट वाले क्वेश्चंस दिखें तो आपको सबसे पहले रूट सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए इसको तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, ये तो √2 का √2 ही रहेगा, ये भी √3 का √3 रहेगा, ये भी √3 का, लेकिन इसको कर सकते हैं कैसे, √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2। तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो √8 क्या बन जाएगा 2√2। तो आप इसको ऐसे करके लिख दीजिए। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो कुछ ऐसे बन जाएगी 3x - 2√2y = 0। तो आप सेकंड इसको मान लीजिए, ना कि इसको। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम फर्स्ट में से निकाल लेते हैं 2x + 3y = 0। तो √2x = -√3y। तो x कितना आ जाएगा -√3y/√2। ये आ गया आपका x। तो इसको रख देते हैं पुट इन टू, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं x की जगह। तो √3 और x की जगह हम रख देंगे -√3y/√2। और यहाँ पर -2√2y पहले से था = 0। अब देखिए √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 बन जाएगा। तो ये हो गया 3/√2y -2√2y = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब सबसे पहले यहाँ से माइनस हटा देते हैं, क्योंकि जब भी माइनस आ जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, मतलब आंसर गलत आ जाता है कई बार। तो माइनस कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या बन गया आपका 3√2y + 2√2y = 0। अब इस -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 बन जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई 3√2y + 2√2y = 0। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 3y/√2 प्लस √2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 2 4। तो ये आ गया आपका 2 उधर जाके √2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया 7y = 0। तो y की वैल्यू आ गई 0.7। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई 0। अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, पुट इन 1 में ही रख देता हूँ मैं। तो जब मैं इसको 1 में पुट करूँगा तो √2x और 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से आपका आ गया √2x = 0। तो x = 0/√2। तो यहाँ से आपका x आ चुका है 0। ठीक है, तो x भी 0 आ गया, इसमें y भी 0 आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए एक बात अब और ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसे अपोन में मिले ना, सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए करिए। इससे क्या होता है, सिंपल हो जाता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, करते हैं एलसीएम लेके। तो इसका एलसीएम लेता हूँ पहली वाली इक्वेशन का। तो ये बन जाएगा 6x - 10y/6 = -2। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 6x - 10y, और 6 को तो जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बन गया -12। तो आपकी पहली इक्वेशन बन गई 6x - 10y = -12। अब इसको करने के लिए फिर एलसीएम लेते हैं। 2x + 3y/6 = 13/6। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया यहीं पे। तो इक्वेशन क्या बन गई 2x + 3y = 13। तो सेकंड इक्वेशन आपकी आ गई 2x + 3y = 13। अब बस इनको सिंपली सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x या y किसी की भी x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। चलो, तो 6x आ गया मेरा 10y - 12। तो x आ चुका है मेरा यहाँ से 10y - 12/6। इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट इन 2। तो 2 10y - 12/6 + 3y = 13। ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 10y - 12 + 3 3 ज़ा 9y/3 = 13। अब ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखिए 10y और 9y कितना होता है 19y। 19y - 12 = 39। ठीक है, तो 19y = 39 - 12, 39 + 12।
तो आपका 19y बन गया 1 4 5 51। तो y आ गया आपका 9 1 9 19 1 19। तो ये आ जाएगा आपका ये 19 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 51/19 और ये आ जाएगा 19 3 तो y की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 3। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। हम y की वैल्यू 3 हम रख देते हैं सेकंड इक्वेशन में, क्योंकि वो इजी है। पुट इन 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 2x प्लस y की वैल्यू क्या आई आपकी 3 इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13। 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9, तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4/2, तो x आ चुका है आपका यहाँ से 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। वो क्या कहता है, सॉल्व दिस एंड दिस। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाद में पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूरा पढ़ लेते हैं। चलिए सॉल्व दिस एंड दिस, इसको सॉल्व कीजिए। एंड हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, मतलब पहले ये करना है फिर ये करना है, उसके बाद आपको m की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से। तो जब यहाँ से आपकी x और y आ जाएगी तो यहाँ पे आप x पुट करेंगे और यहाँ पे y, तो m खुद निकल जाएगा। चलिए पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और उसको सेकंड मान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन में से मैं 2x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसमें मैं 2x की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ, 2x की वैल्यू मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सेकंड इसमें x की ना निकाल के सीधा 2x की इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2x है, मैं डायरेक्ट 2x की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो पुट इन 2, तो 2 में पुट करेंगे, 2x की जगह मैं लिख दूँगा 11 माइनस 3y और माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24। आप चाहे तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किए वैसे भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 24। 11 प्लस 24 इधर ले आऊँगा, 7 उधर ले गया मैं, और इसको प्लस करेंगे तो 5 35। तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 35/7, तो y आ गया आपका 5। तो y 5 आ गया आपका। अब इसको किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हम। पुट इन 1, तो 1 में पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस y की वैल्यू 5, तो 5 3 15 इज इक्वल्स टू 11। तो 2x आपका यहाँ से आ जाता है 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 4, तो x आ गया आपका -2। ठीक है, तो अब आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। y की वैल्यू आपकी क्या आई थी 5, तो y की जगह रख दीजिए 5 और x की जगह रख दीजिए -2 प्लस 3। तो देखिए इस 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2m, और ये हो गया आपका 2 इज इक्वल्स टू -2m, और m जो है आपका हो गया, इसको मैं इसके नीचे ले जाता हूँ, तो 2/-2, तो ये m की वैल्यू आ गई आपकी -1। तो यहाँ से m आ गया आपका -1। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बस सॉल्व करके x और y की वैल्यू पुट करके m निकालना। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 2 इक्वेशंस बनानी होती है, फिर उसको सॉल्व करना है। देखिए उसने सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन 2 नंबर्स। दो नंबर को अगर माइनस करते हैं तो 26 आता है। उसमें से एक नंबर है वो 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो उसमें से कोई एक नंबर है वो 3 गुना है अगले के, मतलब जो छोटे वाला नंबर है वो बड़े वाले से, जो बड़े वाला है वो छोटे वाले के 3 टाइम्स है। तो हम इसके पहले 2 नंबर्स मान लेते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, सबसे पहले हमने माना लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। 2 नंबर्स क्या मान लिए हमने, x और y। उसने कहा डिफरेंस, और हम यहाँ पे देखिए जब भी माइनस करते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम क्या मान लेते हैं, किसी एक को बड़ा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं जो x है वो y से बड़ा है, ये हमने मान लिया है। तो उसने क्या कहा था, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर को माइनस करो तो 26 आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब बड़े में से छोटे को माइनस करो तो आंसर क्या आ जाता है 26। तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। अब दूसरी बनानी है हमें, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बताओ छोटे वाला नंबर बड़े वाले के 3 गुना होगा या बड़े वाला छोटे वाले के 3 गुना होगा। हमें पता है जो बड़े वाला नंबर है वो छोटे वाले के 3 टाइम्स होगा, क्योंकि छोटा अगर बाई चांस छोटा नंबर 5 है और बड़ा नंबर 15 है, तो छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 15 बनेगा।
तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई आपके यहाँ से, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, वही फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम 1 x कितना आ गया 26 प्लस वाई, इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इन 2, तो 2 में जब पुट करेंगे इसको तो x की जगह लिख देंगे 26 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 26 माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो मैं 26 इक्वल्स टू 2y और y 2 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, ये आ गया 26/2 इज इक्वल्स टू y, कटिंग हो गया 13। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 13, y की वैल्यू 13 आ गई। अब मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट इन 1। तो यहाँ से आ गया x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 26। तो x कितना आ गया आपका 26 प्लस 13, तो x आ गया आपका 39। तो जो दो नंबर दिए थे उसने एक था 39 और एक था 13, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है दो एंगल्स जिनको प्लस करके 180 डिग्री आए, दो एंगल्स जिनको प्लस करके 180 डिग्री आए। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें से जो बड़े वाला होगा, कोई दो एंगल्स होंगे, जैसे एक 60 हो गया तो दूसरा 120, तो जो बड़े वाला एंगल होगा, द लार्जेस्ट ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करो तो 18 डिग्री का फर्क आता है। तो हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और एक्स को बड़ा मान लेते हैं वाई से। तो पहली केस क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सप्लीमेंट्री है, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि लार्जर जो है, बड़े वाला जो है, उसमें और छोटे वाले में 18 का फ़र्क है, मतलब अगर उसमें से छोटे वाले को माइनस करोगे तो 18 बच जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई, बस इसको सॉल्व करना है अब हमें। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इस बार सेकंड से निकालते हैं, हर बार फर्स्ट से निकालते हैं, फ्रॉम सेकंड। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18। तो x कितना आ गया आपका यहाँ से 18 प्लस वाई। अब इसको रख देते हैं फर्स्ट में, पुट इन 1। जब इसको 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका, x की जगह रख देंगे हम 18 प्लस वाई। तो ये आ गया 18 प्लस वाई वाई जो पहले से था इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आ गया आपका 2y 180 माइनस 18। तो 2y जो आपका आ गया, ये माइनस करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 2 1 गया 162। तो y आ गया आपका 162/2। तो यहाँ से आपका y आ जाएगा 81। तो y आ गया आपका। अब इस y को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, सेकंड में रख देते हैं, चलो सेकंड में रखते हैं। तो ये आ गया x माइनस 81 इज इक्वल्स टू 18। तो x इक्वल्स टू 18 प्लस 81। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा 9 और 9, x आ गया आपका 99। तो ये आ गया है आपका बड़े वाला एंगल और ये आ गया आपका छोटे वाला एंगल। देखो इनको प्लस करके भी 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही है बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय, पर उसमें हमने सॉल्व नहीं किया था, सिर्फ इक्वेशन बनाई थी। एक क्रिकेट टीम का कोच है, उसने 7 बैट और 6 बॉल इतने रुपीज़ की बाय करी, और 3 बैट और 5 बॉल इतने रुपये की बाय करी। तो एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो वैसे ही करते हैं हम, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कितनी हो जाएगी ₹Y। तो अब इक्वेशन बनाते हैं। अगर एक बैट x रुपये का है तो 7 बैट कितने के आएंगे 7x के। अगर एक बॉल y की है तो 6 बॉल कितने के आएंगे 6y की, और टोटल उसे कितने देने पड़े थे 3800। फिर सेकंड केस में उसने 3 बैट बाय किए और 5 बॉल्स, और उसके लिए उसने दिए 1750 रुपीज़। बस अब ये दो इक्वेशंस आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में से क्या निकालता हूँ मैं, x की वैल्यू। तो ये आ जाएगी 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। तो x आ चुका है आपका यहाँ से 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। अब इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, पुट इन 2। तो ये आ जाएगा आपका 3800 माइनस 6y अपॉन 7।
प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर। 3800 माइनस 6y प्लस 7 5 जो 35y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, पहले 3 को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये बन जाएगा आपका 300 300 8 बन जाएगा 8 3 24 4 एंड 2 कैरी 3 3 9 10 11 माइनस 18y प्लस 35y और ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1750 इंटू 7। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 11400 माइनस सॉरी प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा 18 में से 15 में से 8 गए तो आपका ही बचेगा 15 में से 8 गए 7 और 2 में से 1 गए 1, तो ये आपका 17y इज इक्वल्स टू, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 700 7 5 जो 35 5 यहाँ 3 कैरी 7 7 जो 49 49 एंड 3 52 2 यहाँ 5 कैरी 7 1 जो 7 7 और 5 7 और 5 आपका आ जाएगा 12। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 7y इज इक्वल्स टू 12250 माइनस 11400। तो 17y जो आपका आ गया, इसको माइनस करते हैं 0 5 में 0 गए 0, 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गया 0 और ये आपका इतना बचा। अब इसको डिवाइड करते हैं तो y इक्वल्स टू 10850 अपॉन 17। तो जब y आपका यहाँ से निकल के आएगा, कटिंग करनी पड़ेगी, 17 1 17, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से ये 17 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 5 और ये 0 बच जाएगा 17 5, तो y आ गया आपका 50। ठीक है, y आपका 50 आ चुका है। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट करते हैं तो x के जगह y के जगह 5 रख देंगे, तो ये आपका आ गया 7x इक्वल टू 6 5 30 इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ से आपका आ गया 7x इक्वल टू 3800 माइनस 300, तो 7x आपका आ गया 3500, x इक्वल टू उधर जाके डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 500। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जो एक बैट था वो तो 500 रुपीज़ का था और जो बॉल थी वो एक 50 रुपीज़ की थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, ये अगला अच्छा क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ अ डिस्टेंस कवर्ड। उसमें क्या है कि कोई सिटी की कोई टैक्सी की बात हो रही है, उस टैक्सी में क्या है कि अगर आप बैठ जाते हैं जाके, सिर्फ बैठने का पहले आपको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब उसमें एंट्री करने का पहले चार्ज है और फिर आप जितनी दूर जाएंगे उसके हिसाब से आपको किलोमीटर के हिसाब से अलग से पैसे देने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई गाड़ी में बैठे तो उस गाड़ी वाले ने आपको कहा कि आपको इस गाड़ी में बैठने के 50 रुपीज़ पहले देने होंगे, पक्की बात है, तो पहले आप उसको 50 रुपीज़ देंगे और उसने फिर आपको कहा कि 1 किलोमीटर के 10 रुपये हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 4 किलोमीटर गए तो आप उसको 40 रुपये और देंगे। तो पहले आप 50 रुपीज़ बैठने के लिए देंगे और 40 रुपीज़ उसके जो आपने ट्रैवलिंग किया उसके देंगे। तो इसमें वही हिसाब है कि पहले फिक्स चार्ज भी देने होते हैं और हर डिस्टेंस के चार्ज भी देना है आपको। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो आपको इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे, और अगर 15 किलोमीटर चले तो आपको टोटल इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो पहले निकालते हैं कि फिक्स चार्ज कितने थे और चार्ज पर किलोमीटर कितना था। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट फिक्स चार्जेस, फिक्स चार्ज मतलब जो गाड़ी में बैठते समय आपको देने होंगे, लेट फिक्स चार्ज बी ₹x एंड चार्ज ऑफ पर किलोमीटर, और 1 किलोमीटर का कितना चार्ज मान लेते हैं, ₹y। ठीक है, अब देखिए पहला केस क्या कहा उसने कि अगर आप 10 किलोमीटर चलते हैं तो आपको 105 रुपये देने पड़ते हैं। मतलब जैसे ही आप गाड़ी में बैठे पहले तो आपने उसको x रुपीज़ दे दिए, फिर 1 किलोमीटर के y थे तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 10y, तो फिर आपने उसको किलोमीटर के हिसाब से भी दिए और टोटल आपने कितने दिए उसको 105। दूसरे केस में फिर आप टैक्सी में बैठे तो फिर आपने उसको x रुपये दिए और फिर आप 15 किलोमीटर गए तो 15y दिए उसको, क्योंकि 1 किलोमीटर का जब y था, अगर एक टॉफ़ी 1 रुपये की है
तो 15 टॉफ़ी कितने की होगी, 15 की। तो अगर 1 किलोमीटर का चार्ज y है तो 15 किलोमीटर कितना आ जाएगा, 15y। और आपने टोटल कितने दिए उसको, 155 रुपीज़। तो ये आपकी आ गई पहली इक्वेशन और ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बस। तो हम क्या करते हैं, पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहली इक्वेशन में से, फ्रॉम 1। तो 1 में से हमने निकाला x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। इसको पुट कर देते हैं सेकंड में, पुट इन 2। तो 2 में पुट करते हैं तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। तो ये आपका आ गया 105 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 155। तो आपका 5y जो आपका यहाँ से आ गया वो आ गया 155 माइनस 105। तो 5y आपका आ चुका है यहाँ से 50, तो y आ गया आपका 10। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के कितने चार्जेस हैं, 10 रुपीज़। तो अब इसको हम कर देते हैं पुट इन 1। तो इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, तो यहाँ से आपका आ गया 10 इंटू 10 100 इज इक्वल्स टू 105। ठीक है, तो यहाँ से x आ गया आपका 105 माइनस 100, x इक्वल्स टू 5। तो मतलब गाड़ी में बैठने कितने चार्जेस हैं, 5 रुपये, और 1 किलोमीटर कितना है, 10 रुपये। और उसके बाद उसने कहा, आगे भी लिखा है देखो, कि अगर आप उसमें 25 किलोमीटर चलते हैं तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो देखिए हम लिख देंगे 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर अगर आप जाओगे गाड़ी में तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, बताइए। देखिए तो आपको देने पड़ेंगे, सबसे पहले तो बैठ के साथ आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे, और फिर 25 किलोमीटर कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 10 रुपीज़ हर किलोमीटर के। तो आपको कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे, 5 प्लस 250। तो आपको टोटल 255 रुपीज़ गाड़ी वाले को देने होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 9/2। एक कोई फ्रैक्शन है, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 3/2, 5/2, 6/2, कुछ भी है। अगर वो 9/11 बन जाएगा कब, अगर आपने उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा। और अगर 3 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा। तो पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी। फ्रैक्शन क्या मान लेते हैं, हमने फ्रैक्शन मान लिया कि फ्रैक्शन है x/y। ठीक है, अब पहला केस क्या कहता है, पहला केस कहता है कि अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया तो x में भी ऐड कर दिया और y में भी, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 9/11। तो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2। तो ये आपका आ गया 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y और उधर जाके आ गया आपका -4। तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या कहा उसने, केस 2 में, कि अगर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया, 3, तो मतलब x में भी 3 ऐड कर दोगे और y में भी 3 ऐड कर दोगे। तो फ्रैक्शन कितना बन चुका है आपका, फ्रैक्शन बन गया आपका 5/6। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। तो ये आपका आ गया 6x माइनस 5y और 15 माइनस 18 आ गया आपका -3। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ये बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में से निकालते हैं 11x इज इक्वल्स टू 9y माइनस 4। तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से आ गई 9y माइनस 4/11। इसको किस में पुट कर देते हैं, सेकंड में, पुट इन 2। तो 2 में पुट करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका, x की जगह रख देंगे इसको 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 9y माइनस 4 माइनस 55y इज इक्वल्स टू -3। 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और 11 को उधर ले जाते हैं। तो 9 6 ज़ा 54, 6 4 ज़ा 24 माइनस 55y इज इक्वल्स टू -33। ठीक है, 54 में से 55 गया तो माइनस y बच जाएगा। तो -24 इज इक्वल्स टू -33। तो माइनस y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 24। तो माइनस y आपका यहाँ से आ गया 24 में -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y आ चुका है आपका 9। ठीक है, तो इसका मतलब जो नीचे वाला नंबर था वो क्या था, 9। अब निकाल लेते हैं न्यूमरेटर। तो इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1।
तो y की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 11x माइनस 9 9 = 81 इज इक्वल्स टू -4। 11x इक्वल्स टू 81 - 4, 11x इक्वल्स टू 77। तो x कितना आ गया आपका यहाँ से 77/11 इज इक्वल टू 7। तो x आ गया आपका 7। तो फ्रैक्शन कितना बन गया आपका, फ्रैक्शन क्या माना था आपने, x/y। तो x की वैल्यू आ गई 7, y की वैल्यू आ गई 9। तो आपका फ्रैक्शन क्या है 7/9। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं लेकिन सिर्फ हमने इक्वेशन बनाई थी, आज सॉल्व भी करेंगे। तो देखिए 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद जो जैकोब है वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन के, जो उसका बेटा है वो उसके 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। और 5 साल पहले 5 ईयर्स एगो जो जैकोब था वो अपने बेटे का 7 गुना था। मतलब अगर उसका बेटा 5 साल पहले 2 साल का था तो वो कितने साल का था, 14 साल का। ठीक है, चलिए हम उसने कहा उसकी आज की एज निकालो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x ईयर्स, जैकोब x ईयर्स का है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी 5 ईयर्स, वो आज y ईयर्स का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 केसेस हैं। पहले तो लिखते हैं 5 ईयर्स हेंस, आज से 5 साल बाद। 5 साल बाद जैकोब कितना हो जाएगा, अगर आज x है तो 5 साल बाद तो 5 साल बड़ा हो जाएगा। और सन अगर आज y है तो 5 साल बाद तो 5 साल और बड़ा हो जाएगा वो। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 5 साल बाद जो जैकोब है वो अपने सन का 3 गुना हो जाएगा, जो उसका सन है उसका 3 गुना हो जाएगा। तो हमने कर दिया जैकोब इक्वल्स टू का मतलब होता है इज़ 3 टाइम्स हिज सन, इक्वल्स टू का मतलब इज़ होता है जैकोब इज़ 3 टाइम्स हिज सन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x + y, x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। तो यहाँ से आप क्या आ गया x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5 10। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। ऐसे सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकोब कितना होगा, अगर आज x साल का है तो 5 साल पहले तो 5 साल छोटा होगा ना, और उसका जो बेटा है वो भी 5 साल छोटा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो जैकोब वॉज 7 टाइम्स इज सन, वो अपने बेटे का 7 गुना था। तो x - 5 इज इक्वल टू 7y - 35। तो x - 7y कितना आ चुका है आपका -30। तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x आ चुका है आपका 10 + 3y। इसको सेकंड में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट करते हैं। तो x की जगह आ जाएगा 10 + 3y - 7 इज इक्वल्स टू -30। ठीक है, तो ये माइनस करते हैं तो ये आ गया आपका 10 - 4y इज इक्वल्स टू -30। -4y इज इक्वल्स टू -30 - 10। तो -4y इज इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y आ गया आपका 10। तो जैकोब कितने साल का है आज, 10 साल का। उसके फादर की एज निकालते हैं। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1। तो x - 30 इज इक्वल्स टू 10। तो x इक्वल्स टू 40। और उसके फादर कितने एज के हैं, 40 ईयर्स के। तो याद रखिएगा ये कि बेटा 10 ईयर्स का है और फादर 40 ईयर्स का है। तो इस क्वेश्चन एज वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले एज को x और y मान लीजिए, उसके बाद जितने जितने साल बाद, जैसे उसने कहा 5 साल बाद, तो पहले हम अपने हिसाब से निकालेंगे 5 साल बाद कितना हो जाएगा, फिर क्वेश्चन के हिसाब से। फिर उसने कहा 5 साल पहले, तो हमने फिर अपने हिसाब से निकाली, फिर क्वेश्चन के हिसाब से। 2 इक्वेशन बन गए, दोनों को सॉल्व कर दिया, तुम्हारा आंसर आ गया। तो आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है पहली। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।